नाज़रीन, आपकी पसंदीदा प्रोग्राम सच का सफ़र में एक मरतबा फिर खुश-आमदीद। आप हमारे साथ एक सीरीज़ देख रहे हैं जिसका उन्वान था ताले अलूयत मसीह, और उसके लिए हमने ब्रदर जेरोम को दावत दी थी क्योंकि वो अहमदी जमात से जो उनके एतराज़ात हैं उनको जवाबात देने में महारत हासिल रखते हैं। और वो तकरीबन सन 1992 से ये सिलसिला जारी रखे हुए हैं। जब भी उन्हें मौका मिलता है वो ज़रूर इन सवालों के जवाबात देने के लिए अपनी खिदमत पेश करते हैं ताकि मसीह के नाम को जलाल मिले। और आज एक मरतबा फिर हमारे साथ मौजूद हैं, हम आपको वेलकम करते हैं सर। क्यों? और जो भाई आपको याद है कि हम एक उनके मुफक्किर थे, राइटर थे मौलाना नूरुद्दीन साहब, उनकी वफ़ात जी, की उनकी बहुत पुरानी किताब है और बहुत अच्छे सवालात हैं उसमें। और वो मैं देख रहा था कि आज भी जहाँ पर भी डिबेट्स होती हैं, जिन लोगों ने उनको नहीं पढ़ा वो यही सवाल दोहराते रहते हैं। वेस्ट के अंदर तो अहमदी जमात ये काम बहुत ज़्यादा करती है क्योंकि वहाँ पर उनको आज़ादी होती है, तो वो उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन हमारे मसीही इस आज़ादी का फ़ायदा नहीं उठाते और वो मुताला नहीं करते हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम देखते हैं और वहाँ से सीखते हैं। तो ये सिलसिला हम जारी रखेंगे जब तक खुदा ने हमें ज़िंदगी दी है, जब तक खुदा चाहता है हम उसी की मर्ज़ी से यहाँ पर आए और ये सिलसिला जारी रखेंगे। तो नाज़रीन, प्रोग्राम को शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ, और वो ये है जो भाई कि क्या ये ज़रूरी है कि इब्ने खुदा के होने के लिए जनाब मसीह को खुदा के नुत्फ़े से पैदा होने की ज़रूरत है? क्योंकि मुसन्निफ़ जो है वो कहते हैं कि मसीह यीशु को जब मसीह जमात इब्ने खुदा कहती है तो इब्न के हकीकी मानों का इतलाक नहीं कर पाती क्योंकि वो मुकम्मल इंसान भी माने जाते हैं। और ये कि इब्ने खुदा होने के लिए बीबी सदीक़ा मरियम को खुदा की जोरू भी माना जाए, वो डिमांड कर रहे हैं। और फिर मरहूम ये भी फरमा गए कि ना ही ऐसा मसीह जमात मानती है और ना ही मुसलमान। अब ऐसे शख्स को जो खुद अपनी तरदीद भी कर रहा हो और एतराज़ भी, आप मसीह हज़रात उनसे अकीदा कैसे समझाएँगे? सही लफ्ज़ इब्न जो है हुँ, और इब्न से बेटा ज़ाहिर है, तो हमेशा इसके मायने एक जैसे नहीं आए बाइबल में। हुँ, हमने पहले भी इस बात का ज़िक्र किया था कि बाइबल में मुख्तलिफ़ जगह पर मुख्तलिफ़ अंदाज़ में बेटे का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है या इब्न का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। मसलन देखिए, फ़रिश्तों को बेटा कहा गया है। हुँ, अब ज़ाहिर है कि वहाँ आप नुस्ख़ा तो नहीं डाल सकते। जी सब फ़रिश्तों को बेटा कहा गया है और इसी तरह जेनेटिक बेटे भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि जेनेटिक बेटे नहीं। मगर बहुत जगह मेटाफोरिकली इस्तेमाल किया गया है इसको। हुँ, हाँ, मसीह के लिए जब इस्तेमाल किया गया है तो ये कहा गया कि वो मेरा इकलौता बेटा। यानी इकलौता बेटे से मुराद एक नहीं है बल्कि वन एंड ओनली है, हुँ। जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता। ये गाना उस जैसा ठीक है कोई साहब? भी नहीं। हो नहीं सकता। तो बात ये है कि हम अगर ये कहते हैं कि साहब इब्न के साथ वो जो है वो जेनेटिक अमल ही मतलब उसको बेटा पैदा कर सकता है, तो ये मेरा ख़्याल है कि ख़्याल गलत है, क्योंकि बाइबल इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती है। खुद अरबी भी इसको सपोर्ट नहीं करती है। अब देखिए कि अरबिक लैंग्वेज की जब आप उठा के देखें, जो कि एक सिस्टर लैंग्वेज है इब्रानी ज़ुबान की, यानी लिखी तो दोनों फ़र्क अंदाज से जाती हैं, मगर जब कोई अरबी बोल रहा होगा या हिब्रू बोल रहा होगा, तो थोड़ी बहुत समझ में आना शुरू हो जाती है। हुँ, तो अब देखिए कि इवन अरबिक में भी ये लफ्ज़ जो है मेटाफोरिकली इस्तेमाल हुआ है, इब्न का लफ्ज़ जो है मेटाफोरिकली इस्तेमाल हुआ है। हुँ, जैसे हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इब्नुल वक़्त, तो इब्नुल वक़्त से माने ये लिए जाते हैं कि वक़्त का बेटा। हुँ, हुँ, इब्नुल वक़्त वक़्त का बेटा है, यानी ये वक़्त को मनहूस ख़ातिर रखकर कोई काम करता है। हुँ, हुँ। ठीक है साहब? पाबंद है वक़्त का। पाबंद भी है वक़्त का, हुँ, वक़्त की नज़ाकत के साथ काम करता है। ठीक। ठीक है साहब? फिर ये कि इब्नुल सबील, हुँ, इब्नुल सबील यानी रास्ते का बेटा, हुँ, यानी मुसाफ़िर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, हुँ। रास्ते का बेटा। सफ़र में हर वक़्त रहता होंगे, जी। इब्नुल बलद, हुँ, ठीक है? इब्नुल बलद जो लफ्ज़ है, वतन का बेटा, हुँ, ठीक है? एक नेटिव के लिए भी इस्तेमाल होता है। हुँ, तीनों ही मिसालों में आप देखिए, तीनों ही मेटाफर्स के अंदर ये इब्न जो लफ्ज़ है, हुँ, ये नुस्खे वाले अमल का नहीं, जेनेटिक बेटा तो नहीं है डेफ़िनेटली। हुँ, हुँ, साफ नज़र आ रहा है कि जेनेटिक बेटा नहीं है। आप थोड़ा-सा देखें, अगर जैसे हमने पिछली दफ़ा कहा था कि इब्न का लफ्ज़ बाइबल के अंदर या बेटे का लफ्ज़ बाइबल में वो ताल्लुक को ज़ाहिर कर रहा होता है। हुँ, यहाँ पर भी आप देखिए, जब आप कहते हैं कि इब्नुल वक़्त, हुँ, तो यानी ये वक़्त का बेटा है, यानी इसका और वक़्त का कोई गहरा ताल्लुक है आपस में। ठीक हुँ, है? इब्नुल इब्नुल जब आप कहते हैं इब्नुल सबील, हुँ, तो ये रास्ते का बेटा है, हुँ, यानी इसका और रास्ते का ऐसे ही ताल्लुक है जैसे किसी राह का करीब में उगने वाली घास के साथ जैसा कोई कनेक्शन होता है, हुँ, ऐसा कनेक्शन है इन दोनों का। फिर जब इब्नुल बलद कहते हैं,
आपने लफ्ज़ देखा होगा हम इस्तेमाल करते रहे हैं, मतलब इस तरह का लफ्ज़, किताब ये डॉटर ऑफ द ईस्ट, तो हम हाँ जी, हाँ जी। जी, हमने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया डॉटर ऑफ द ईस्ट। तो ज़ाहिर है कि डॉटर ऑफ द ईस्ट जो है वो मेटाफोरिकल, मशरिक तो बहुत बड़ा है ना हाँ, उसकी तो ये मेटाफोरिकल लफ्ज़ है। इसके मायने ज़ाहिर है कि पहचान है बिल्कुल, वो मशरिक यानी के पास। इसका और वतन का या ईस्ट का कोई गहरा कनेक्शन है आपस में। और काबिल फ़ख्र भी है ना, इसलिए उसको ये लक़ब दिया। तो जो अरबी जानता है और ख़ुसूसन जो अरबी में मतलब कुरान शरीफ पढ़ते हैं लोग अरबी में, तो ये बातें थोड़ी बहुत अरबी भी पढ़नी चाहिए। अगर कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अरबी भी पढ़नी चाहिए। तो ये पढ़ने के बाद तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए थी, कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए थी। ये इम्पोर्टेंट बात है, जैसे आपने आगे ये भी कहा कि इनको हज़रत मरियम को जो है खुदा की जो रूह होना चाहिए। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आपको देखना ये हुई कहाँ से शुरू हुई, इसका आगाज़ देखना है कहाँ से हुई। अब देखिए हम थोड़ा-सा कुरान शरीफ की तरफ चले जाएँ, तो अब देखिए कि एक एतराज़ हमें मिलता है, और एतराज़ है बुनियादी तौर पर ये कि ये सूरह माइदा की 116 आयत है, और उसमें ये है कि मसीह से कहा जाएगा कि क्या तुमने ये कहा था, यानी अल्लाह ताला जो है मसीह से पूछेंगे, क्या तुमने ये कहा था कि तुम्हें और तुम्हारी माँ को खुदा मान लो? अब आप ज़हन में रखिए कि कभी भी क्रिश्चियंस का, प्योर क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूँ मैं, प्योर क्रिश्चियंस का कभी भी ये अकीदा नहीं रहा। हमारे लिए हज़रत मरियम इतना बड़ा मकाम रखती हैं कि हम कहते हैं कि उनसे बड़ी कोई औरत हो ही नहीं सकती ऐसे इस दुनिया में। मगर फिर भी कभी हमने उनको खुदा का दर्जा नहीं दिया। इसके बावजूद हमने खुदा ठीक है का सर। दर्जा नहीं दिया। तो कभी भी क्रिश्चियनिटी ने हज़रत मरियम को खुदा नहीं माना। हम्म, तो अब देखिए कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। अब ज़ाहिर है कुरान शरीफ में लिखा है, तो कहीं ना कहीं से तो ये बात आई होगी जिस पर कुरान शरीफ का एतराज़ है। ठीक है सर। जितने भी एतराज़ कुरान शरीफ में पाए जाते हैं जो कि समझ में आते हैं कि शायद क्रिश्चियंस के खिलाफ है, वो ज़्यादातर कल्ट्स के खिलाफ है। कल्ट्स पर एतराज़ आते हैं और बिल्कुल जायज़ एतराज़ होते हैं। अब शुरू के 300 सालों में आप देखिए कि बाइबल तक किसी की भी दस्तरस नहीं थी। ऐसे आम मुसलमान ने बाइबल को खोल के नहीं देखा, बाद में भी अगर खोल के देखा तो शायद इतनी तफसील में नहीं गए। तो चूंकि उन्होंने खोल के नहीं देखा और सवाल मसीह से हो रहा था, तो जहन में बात ये आई कि ये अकीदा हो ना हो मसीहों का ही है कि हज़रत मरियम को और मसीह को ही दोनों को खुदा मानते हैं। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये गलतफहमी पैदा हो गई, जो कि काफ़ी लॉन्ग की लंबी गई। स्कॉलर्स के हाथ लगी थी बाइबल, अगर मक्के में नहीं लगी तो कम से कम मदीने में लगी होगी। स्कॉलर्स वहाँ मदीने में फिर सामना भी है क्रिश्चियंस के साथ, मक्के में नहीं है। तो अब देखिए वहाँ पर मक्के में क्रिश्चियन कार्ड्स के साथ सामना होगा। एक जगह आप कुरान शरीफ में क्रिश्चियंस की तारीफ भी लिखी हुई है बहुत ज़्यादा कि ये वो लोग हैं जिनके पास इल्म है, जिनके पास किताब है, और ये सारी बातें, इस तरह की बातें लिखी हैं। तो ये जो बुनियादी एतराज़ है डेफिनेटली कार्ड्स के ऊपर है। फिर जब हम हिस्ट्री उठा के देख लें तो आप देखिए कि 3री या 4थी सदी में हमें पता चलता है कोलिरिडियंस जो थे, एक ग्रुप था कोलिरिडियंस। ये ग्रुप जो था हज़रत मरियम को खुदा माना करते थे। ठीक है, फिर ये सिलसिला आगे चला गया। ये इसकी सोर्स आपको मिलती है बिशप एपिफेनियस की मतलब राइटिंग से। जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि कोलिरिडियंस जो है एक ग्रुप था जो कि हज़रत मरियम को खुदा माना करता था, उसकी पूजा किया करता था। ठीक है सर। तो ये बुनियादी तौर पर चलकर जब आगे गया तो कुरान शरीफ का एतराज़ जो है बिल्कुल बजा था इसके ऊपर कि साहब क्या मसीह से कहेंगे क्या तुमने इनसे कहा था कि ऐसा करो। आप ये देखें जुम्मन भाई, मैं इसमें लोगों को थोड़ी सी मदद करना चाह रहा हूँ कि हज़रत यूहन्ना के जो खतूत हैं उसमें भी एक ऐसी बिद्दत का जिक्र है जो उनके लिए कहा गया, जो मसीह जो खुदा के बेटे को या कलमा को उसका तजस्सुम नहीं मानते वो मसीह के मुखालिफ हैं। तो ये हमें समझ में आती है बात। आप जारी रखें फिर प्लीज। आप देखिए कि कुछ कर्ज जो हैं, अच्छा इन सबको जितने कर्ज थे चर्च ने इनको रिजेक्ट किया, चर्च ने इनको हेरेसी करार दिया, क्योंकि कुछ कल्ट्स जो मतलब फॉर्मुलेट हुए वो ग्रीक रिलीजन से आ रहे थे और ट्रिनिटी को शायद वो प्रॉपर्ली समझ नहीं सके, ऐसे ना उनको किसी ने समझाया। तो उनका कॉन्सेप्ट जो था वो यही था कि खुदा जो है वो आसमान से आते हैं। उनके यहाँ बहुत से खुदाओं का तस्वर है। खुदा जो है वो आसमान से आते हैं, औरतों से मुबाशरत करते हैं, जी जी, उनसे जो औलादें पैदा होती हैं हाँ वडीमी वो- गॉड होते हैं। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल वो खुदा के बेटे कहलाते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट को लेकर जब इस्लाम के सामने आए तो इस्लाम ने इस बात पर एतराज़ किया। फिर इस्लाम का एक और एतराज़ भी मिलता है कि खुदा जो है वो इस तरह के जैसे सूरह इखलास में पढ़ते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है। एक एतराज़ ये है कि खुदा का कोई बेटा नहीं है
खुदा का कोई बाप नहीं है या खुदा कहीं से आया नहीं है, ना वो जनता है ना वो जना गया। ऐसी ठीक है सर। तो वो बुनियादी तौर पर एतराज इसी बात पर है कि उसका जेनेटिक बेटा हो नहीं सकता, क्योंकि वो जनने और जने जाने की अमल करता नहीं। करता है। ठीक है सर। उसको कुछ लोगों ने जो है क्रिश्चियनिटी के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, हालांकि बात ये नहीं हो रही। हाँ जी, आप देखिए खुदा यीशु मसीह की जब सामरी औरत से मुलाकात होती है तो वो उसे कहते हैं खुदा रूह है, और जो सच्चे परस्तार हैं वो बिल्कुल रूह में उसकी परस्तिश करते हैं। जारी रखें प्लीज। तो अब देखिए कि कुछ लोगों ने तो इस बाइबल के मतलब अकीदे को समझ लिया, मगर मुनाजरों ने उसको फिर अपने फेवर में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि साहब हम ये कह देते हैं कि अगर खुदा का ये बेटा है, क्योंकि आम पब्लिक तो वैसे ही आप समझ लें कि मतलब बिल्कुल अनइन्फॉर्म्ड है ना बाइबल से, वो तो पढ़ते भी नहीं है बाइबल को। तो उनको मतलब उनको जो है वो रास्ते से हटाने में बहुत उन्हें मदद मिली जब उन्होंने ये कहा कि अगर खुदा का कोई बेटा है तो फिर इसकी जोरू भी होनी चाहिए। अब आम आदमी सोच ही नहीं रहा कि भैया मैं अगर पूछना चाहता हूँ तो किसी क्रिश्चियन से जाके पूछ लूँ कि भाई ये मामला है क्या। मैं जो है इसमें एक आयत सामने लोगों के रखना चाह रहा हूँ, जो गिनती आदत की किताब जो ओल्ड टेस्टमेंट में है, तो आयत में उसका 23वां बाब उसकी 19वीं आयत है, और उसको भी खैर किसी ख़ास पैराए में मसीहत के खिलाफ इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पर इस बात पर मौलाना साहब को जवाब मिल जाता है, खुदा इंसान नहीं और ना ही वो आदमजात है, मतलब नुत्फे वाला सिलसिला ही हट जाता है। आप जारी रखें प्लीज़। ठीक है, मेरा ख्याल हम आगे चलते हैं। ठीक है, और मैं आज जैसे आपने कुरान शरीफ का हवाला दिया था और ये नुत्फे की बात कर रहे थे, तो बीबी मरियम को तो पता होना चाहिए था, और जो फरिश्ता उनके पास आया उनको भी पता होना चाहिए था और क्लियर हो जानी चाहिए थी नुत्फे वाली बात, क्योंकि फिर बीबी मरियम ये सवाल नहीं करती मेरे यहाँ बेटा कैसे होगा। सब बुनियादी एतराज ये था कि ये कैसे होगा, मैं किसी मर्द को नहीं जानती। बेटी हो सकती, चलो मान लें। हाँ। अगर मर्द होगा फिर बेटा होगा ना। तो मतलब जो बाइबल से जो मिलती जुलती चीजें हैं, और मैं ही देख रहा था जुनून भाई कि अहमदी जमात जो है वो ना सिर्फ ये कि तौरात या हमारी किताब मुकद्दस के साथ, इल्हामी किताब के साथ ही करती, अपने भी अकीदे के खिलाफ चले जाते हैं अपना मतलब बयान करने के लिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, मजीद इसको जारी रखना चाहिए। और कभी भी हमारे स्कॉलर्स ने भी आगे 10वीं सदी तक भी थॉमस एक्विनाइस वगैरह और दूसरे लोग, उन्होंने कभी इस बात को सराहा नहीं और ना माना है कि इस तरह का कोई अमल दखल शामिल है। जुम्मन भाई, ये सवाल बहुत खूबसूरत है, आपको अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें तजाद के बलबूते पर ये बात की जा रही है, और दो मुख्तलिफ रेफरेंस हैं। हज़रत मरकज़ की मार्फत इंजील उसका 15 बाब उसकी 39वीं आयत, और फिर हज़रत लूका की मार्फत इंजील उसका 23वां बाब उसकी 47 वर्स है। और दोनों का तकाबली जायज़ा लेने के बाद मौलाना साहब ये अख़ज़ करते हैं, जो नतीजा लोगों के सामने पेश करते हैं जनाब मसीह की अलूहियत को रद्द करने के हवाले से, जैसे कि टाइटल उन्होंने रखा कि इब्ताले अलूहियत मसीह, और वो इंजील से साबित करना चाहते हैं। वो ये बताते हैं कि दोनों जगह पर लोगों के बयानात मुख्तलिफ हैं, और जो नतीजा अख़ज़ होता है कि खुदा का बेटा, वो एक्चुअली ये कि हर रास्तबाज शख्स जो है वो खुदा का बेटा हो सकता है, मसीह रास्तबाज हो सकते हैं, खुदा के बेटे नहीं। हम आयत को दोहरा देते हैं। आज इस तरह से है कि मतलब जब मसीह ने जान दी तो जो सेंचुरियन सामने खड़ा हुआ था उसने देख कर कहा कि बेशक ये शख्स खुदा का बेटा था। फिर एक और सेंचुरियन मतलब एक और मतलब जो बयान लूका के यहाँ मिलता है, बेशक ये शख्स रास्तबाज था। तो एक तो शायद उनको ये परेशानी है कि दोनों बयानात अलग कैसे हैं, ठीक है साहब। और दूसरी परेशानी ये है कि साहब अगर आप बेटा कह रहे हैं तो बेटे के माने तो सीधे सीधे रास्तबाज के हैं, तो फिर आप बेटे को खुदा का बेटा क्यों मान खुदा का बेटा मानते हुए मसीह को इलाही जात क्यों मान रहे हैं? ठीक है साहब। हम कभी भी ये नहीं कह रहे कि बेटा होने की बुनियाद पर आप इलाही हैं, ठीक है साहब। ठीक है, जब हम बेटे के मायने ले रहे हैं तो प्यारे, महबूब, अजीज, दोस्त, बहुत करीबी मतलब कनेक्शन रखने वाले के मायने ले रहे हैं। वो बेटा होने की वजह से डिवाइन नहीं है, वो डिवाइन होने की वजह से बेटे। क्या बात? उसकी वजह यह है कि जब आप डिवाइन हैं तो आप खुदा की अंदर की जात हैं, तो जाहिर है कि फिर खुदा के आप महबूब, ठीक है। तो ये कहा गया बेटा महबूब के मायनों में है। बेटा निकलने, जो लोग कहते हैं ना ग्रामर यूज करते हैं, कहते हैं इसका मतलब भी ये है कि वो निकला हुआ। चलिए आप जारी रखें। और सेकेंडली आप देखिए कि ये बिल्कुल हमें इस पर एतराज नहीं है कि बहुत जगह बेटा जब लफ्ज आया है तो उसके मायने महबूब की और प्यारे के ही हैं। हाँ, एक जगह ऐसी आती है
जहां मसीह ने कहा कि मैं खुदा का बेटा हूं, और सिर्फ ये नहीं कहा खुदा का बेटा हूं, कॉन्टेक्स्ट ये बता रहा है कि सिर्फ बेटा नहीं कहा, बल्कि ये डिमांड भी की, यू शुड ट्रीट मी एज इक्वल टू गॉड। उस पर आएंगे हम, उस पर बात करेंगे, उस पर बहस करेंगे कि मामला क्या है, ठीक है साहब। तो बात ये है कि जब भी आप किसी कॉन्टेक्स्ट को एनालाइज करें, वो जो डब्ल्यूज हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हु, वेयर, वाई, 5 Ws। वेयर, वाई, मतलब व्हेन, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम हु को डील करते हैं कि जो हु है ये कौन है। तो अब देखिए कि ये खड़े में ये हैं सेंचुरियंस, ठीक है। सेंचुरियन जो है, पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए बता दूं क्योंकि बाद में जो है मुश्किल ना हो। हर 100 सिपाही के ऊपर एक सेंचुरियन होता है, जिसको हमने सूबेदार लिखा है इसके अंदर, ठीक है। तो हर 100 सिपाहियों के ऊपर एक सेंचुरियन होता है। और जब ये देखिए पास ओवर होता है जब, तो पूरी दुनिया से मतलब यहूदी आए हुए होते हैं, मतलब इसराइली आए हुए होते हैं, और वहाँ पर ज़ाहिर है कि कुर्बानी हो रही होती है। तो दुनिया से जब इतने लोग आए होंगे तो ज़ाहिर है कि एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इतने सोल्जर्स भी डिप्लॉय करने हैं। अभी 2017 में जो सोल्जर्स की डिप्लॉयमेंट हुई थी ये पास ओवर के ऊपर, वो 3,500 थे। अगर फर्ज किया हम यही फिगर ले लेते हैं, हो सकता है उस वक्त यहूदी बहुत ज़्यादा हों, पूरी दुनिया से अगर आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हों, क्योंकि अगर 60 लाख मार दिए गए हॉलोकॉस्ट के अंदर तो हो सकता है उससे पहले की तादाद बहुत ज़्यादा होगी। तो लेकिन ये फिक्र ले लेते हैं, ठीक है, आसानी के लिए। अगर 3,500 सिपाही भी थे तो कम से कम 35 सेंचुरियंस तो बनते हैं। तो अगर आपको इसमें तजाद लग रहा है तो उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे कि क्यों तजाद लग रहा है। तो आप देखिए कि ये लोग रोमन्स थे, सेंचुरियंस रोमन्स थे। रोमन्स के अकीदा खुदा में, इन जो तस्वुर खुदा है रोमन्स का, और जो अहले यहूद का जो तस्वुर खुदा था, वो उसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क है। जब यहूदी कहता है कि ये खुदा का बेटा है, तो उसका इशारा उस खुदा की तरफ होता है जो वाहिद खुदा है, जिसके जैसा कोई है नहीं। क्योंकि कहा ना, मसीह ने कहा कि सुना इस्राएल, खुदावंद तेरा खुदा एक ही है, द वन एंड ओनली। ये एक क्वांटिटी वाला नहीं है, द वन एंड ओनली वाला। तो वो उस खुदा की तरफ इशारा है। जबकि जब रोमन्स कहते हैं कि ये खुदा का बेटा है, तो वो उस खुदा की तरफ इशारा नहीं है, बल्कि बहुत से खुदाओं में से किसी एक का बेटा है, ठीक है। तो ये सेंचुरियन जो थे रोमन्स थे, जब वो खुदा का बेटा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो डेफिनेटली उनका इशारा खुदा के बेटे की तरफ नहीं होता। इसको उस कॉन्टेक्स्ट में हम ला नहीं सकते, ठीक है, ठीक है। सेकेंडली, जब दूसरा सेंचुरियन कहता है ये रास्त खारिज कर दिया आपने, खारिज, ठीक। अब अभी कहते हैं कि ये रास्तबाज था, तो आप ये कह रहे हैं कि सब दोनों में से लफ्ज कौन सा इस्तेमाल हुआ है? तो जैसा मैं कह रहा हूं कि अगर 3,500 सिपाही थे तो सेंचुरियन भी 35 होंगे। तो ये बिल्कुल मुमकिन है दो मुख्तलिफ सूबेदार हों, एक को जो है लूका कोट कर रहे हैं, एक को लूका कोट करते हुए ये कहते हैं कि साहब ये शख्स, उसने कहा कि ये शख्स रास्तबाज था, दूसरे ने कहा कि ये शख्स जो है खुदा का बेटा था, यानी बहुत से खुदाओं में से किसी एक का बेटा था, मतलब ये आम शख्स नहीं था, आम शख्स नहीं था। तो अगर मौलवी साहब ये कह रहे हैं कि बेटे का मायने रास्तबाज के हैं, और मतलब फिर कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ से हुई? आप बेटा लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं या रास्तबाज इस्तेमाल कर लें, लफ्ज तो एक ही है फिर, ठीक। अगर वो कह रहे हैं कि चूंकि उन्होंने इस बात की तरदीद की है और उन्होंने कहा कि सब बेटा अलूहियत के मायनों में इस वजह से नहीं आ सकता क्योंकि बेटे के मायने रास्तबाज के हैं, तो हम तो पहले भी कह रहे हैं कि बेटे के मायने रास्तबाज के आए हैं, इससे इनकार नहीं है हमें भी। बेटा इस बुनियाद पर हम अलूहियत तो नहीं मान रहे, हमने तो पहले भी कहा बेटा होने की बुनियाद पर वो डिवाइन नहीं है, डिवाइन होने की बुनियाद पर वो बेटा है। तो लिहाजा मतलब फिर कॉन्ट्रडिक्शन बनती नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं कि दोनों एक ही लफ्ज हैं, खुद भी इस बात पर जो है वो दलील दे रहे हैं कि साहब ये तो इसके तो मायने यही हैं, तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं बनती। ताम हमारा अकीदा ये है कि ये दोनों अलग अलग सेंचुरियंस हैं, दोनों के बयान इस तरह से मुख्तलिफ हैं। और जहाँ पर उनका ये कि ये इलाही ज़ात नहीं हो सकती क्योंकि हर कोई रासबाज बेशुमार लोग हो सकते हैं, तो उसके बाद अच्छा अब मामला आ जाता है वो, ये तो वेयर और वेन हो गया। इस मौके पर उन्होंने कहा वेयर और वेन, हमने हो कि भाई वो कौन है, दूसरा वेयर एंड वेन इस मौके पर उन्होंने कहा। अब तीसरा है कि वाई, कहा क्यों? ये वही सेंचुरियंस हैं जो कोड़े मार रहे थे या कम से कम कोड़े मरवा रहे थे, ये वही सेंचुरियंस हैं जो सलीब उठवा के चलवा रहे थे, बाहरी सलीब कांधे पर रख कर चलवा रहे थे मस्जिद से, ये वही सेंचुरियंस हैं जिनके सामने कील ठोके गए। आखिर उनको हुआ क्या?
व्हाई डिड दे से इट? इसका जवाब के लिए हमें थोड़ा-सा बाइबल के मुताला करना पड़ेगा और बाइबल के मुताले में हम जाएँगे। तो सुहेल मेरा ख़्याल है इसके लिए मुताला हमें करना पड़ेगा मार्कस 15 बाब 33 से 39 आयत तक, ठीक है? तो इसको पढ़ मैं लेते हैं। चाहूँगा कि आप पढ़ें और फिर मैं इसमें बीच में तबसरा करता रहूँगा अपना। जब दोपहर हुई तो तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। और तीसरे पहर को यीशु बड़ी आवाज से चिल्लाया कि अलूही अलूही लमा शबक्तनी, जिसका तर्जुमा है आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो पास खड़े थे उनमें से बाज ने ये सुनकर कहा, देखो वो एलिया को बुलाता है। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरका में डिपोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखें तो एलिया उसे उतारने आता है या नहीं। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्ला कर दम दे दिया और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर 2 टुकड़े हो गया। और जो सूबादार उसके सामने खड़ा था उसने उसे यूं दम देते हुए देखकर कहा, बेशक ये आदमी खुदा का बेटा था। पहले उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मगर जिस अंदाज से उसे मरते देखा। अब देखिए कि लोग कनेक्ट करते थे चीज़ों को खुदा के साथ। ठीक। बारिश नहीं हो रही तो फलाँ खुदा नाराज़ है, ठीक है साहब? अगर जो है वो आसमान लाल हो गया है तो कहीं खून हुआ है। मतलब इस तरह की सारी बातें। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये कैफ़ियत देखी, जो कि बड़ी मतलब अनप्रेसिडेंटेड चीज़ थी ना, तवक्को नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। पूरे अंधेरा छा जाए 3 घंटे तक और उसके बाद जो है वो हैकल का पर्दा फट जाए ऊपर से, ठीक है? तो फिर ये जो सारी उन्होंने कैफ़ियतें देखी, तो उन्होंने अंदाज़ा किया कि इस ज़ात का उन खुदाओं के साथ जो जिनको हम खुदा मानते हैं, कोई कनेक्शन है। और जो भाई आप ये देखें कि मसीह के इस कर्बनाक जो तकलीफ थे, उनकी हालत है, उसमें कहीं उनके मुंह से किसी के लिए लानत नहीं निकली। बिल्कुल। कोई गाली गलोच नहीं निकला, कोई लानत नहीं निकली, बरकत के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं और ज़बूर ही कोट किया उन्होंने। अब जारी रखें प्लीज। तो बस सर मतलब मैं कहने का मतलब यही मतलब था मेरा कि आपको इन सारी चीज़ों को देख कर फिर ये अंदाज़ा करना चाहिए कि भाई इसके मायने निकल क्या रहे हैं। आप खुदा का बेटा और रास्तबाज वहां से निकाल रहे हैं जो कि एक डिफरेंट रिलीजन के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, जिनका दूर दूर तक बाइबल से ताल्लुक नहीं है, जो साइंस को फर्क अंदाज से देख, ठीक है ना, जो बिल्कुल जिनका अंदाज ही अलग है, जिनके खुदा अलग हैं, तो खुदाओं को मानने का अंदाज अलग है, वो तस्वुर खुदा अलग है। उनकी आप ये सिर्फ एक्चुअली इनकी कमी की वजह से होता है। आप बाइबल को पढ़ते नहीं हैं, उसकी डेप्थ में जाते नहीं हैं, सोच नहीं रहे कि ये कौन बोल रहा है, किस वजह से बोल रहा है, कहाँ खड़ा होकर बोल रहा है, इसके पीछे वजह क्या है। सियाको सबक को नहीं देखते, अकीदों को नहीं देखते। ये और प्रॉब्लम अपने जो है, ये प्रॉब्लम जो है ये आड़े आ जाते हैं और यही एतराज़ात वजह है, बुक्स को पढ़ते यही हैं। वजह है कि आप जो है मतलब कहीं से कहीं बात को ले जाते हैं। और ठीक है सर। जो हमारे थियोलॉजियंस हैं वो ये कहते हैं कि जब मरकस हज़रत मरकस की माफ़रत अंजील पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो थियोलॉजिकल पॉइंट है जो अंजील नवीस लोगों को बताना चाहता है वो ये कि वो जनाब मसीह की अलूहियत पर जोर देता है, क्योंकि उस अंजील की इब्तिदा जो होती है वो ये कि जनाब मसीह के लिए हुआ है कि इन्हें खुदा का जो है ना अहवाल बयान किया। तो शुरू की जो आयत है तो एंड भी उधर ही होना चाहिए। हाँ एक तहरीर का तरीका होता है। और हज़रत लूका की जब बात करते हैं, क्योंकि वो नसबनामा आदम से जोड़ते हैं, तो ये कहते हैं कि उसको उसकी जो बेगुनाही और सदाकत जो है उसको नुमाया होना चाहिए, क्योंकि आदम के बारे में सब जितने भी इल्हामी मज़ाहिब हैं वो ये मानते हैं कि वो आजमाइश में पूरे नहीं उतरे और खुदा की नज़र में गुनहगार ठहरे। ये किताबों के मुताबिक जो बात हो रही है। और इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी क्रिश्चियंस के पास फोकलोर्स हैं, उसमें गोल्डन लेजेंड है और ये तुर्की के अंदर काफ़ी मशहूर रही और कैपाडोकिया में आई थिंक इनको शहीद किया गया इन साहब को, जो ये सूबेदार थे और ये क्रिश्चियन हो गए थे, कन्वर्ट हो गए थे। तो मतलब हमारा काफ़ी लिटरेचर है जो लोग नहीं पढ़ते इसलिए उनको पता नहीं चलता। और एक छोटा सा पॉइंट ये कि जो तनू नज़र आया, जो वेरिएशन नज़र आई, वेरिएशन तज़ाद नहीं होता है। ये अहनी शाहिदीन होते हैं और वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो होते हैं, जो डिफरेंट ज़ाविये होते हैं, उनकी रोशनी में चीज़ों को बयान कर रहे होते हैं। और कभी कहीं दिल की बात होती है, कहीं ज़ुबान जब वो लफ्ज़ अदा कर रही होती है तो थोड़ा-सा फ़र्क हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं और हम ये देखते हैं कि एक वक़्त में जितने भी वाक़यात होते हैं और जब ऑडियंस सामने होती है, ज़मानों में फ़र्क होता है या सालों में फ़र्क होता है। जो कातिबीन होते हैं
और उनकी जो जमायत होती है उसके लिए जो क्या मैसेज ज़रूरी होता है हालात के मुताबिक वो लिखे जाते हैं। तो इन इन चीज़ों को रखना ज़रूरी है और मसीह की अलूहियत सिर्फ़ 1-2 कलमे के ऊपर या 1-2 काम के ऊपर या 1-2 मौजज़ों के ऊपर मुहित नहीं है। उसके लिए 3.5 साल वो दुनिया में रहे और जो अंजील शरीफ है, जो हमारे पास रसूलों के अमाल की किताब तारीख़ है, रसूलों के खतूत हैं, फिर मुकाशफ़ा की किताब है जहाँ मसीह ये कहते हैं कि मैं ही अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। तो ये सारी बातें पढ़नी पड़ेंगी जनाब मसीह की अलूहियत 1-2 बात से आप उसको रद्द नहीं कर सकते या हम 1-2 बात से उसको कायम नहीं करते हैं और तन्नू तज़ाद नहीं होता। वेरिएशन जो है ये कभी भी तज़ाद नहीं होता है, ये एस्पेक्ट्स होते हैं, ज़ाविये होते हैं। वेरिएशन के हवाले से आपने बात की, तो वेरिएशन के हवाले से जो बाइबल में वेरिएशंस पाई जाती है, हुँ, उनके बारे में मैं ये कहूँगा दे आर सर्कमस्टेंशियल वेरिएशंस हुँ, विद एसेंशियल एग्रीमेंट। तो मतलब ये जो है अलग-अलग आपको नज़र आता है, वेरिएशन जो नज़र आती हैं, ये सबूत है इस चीज़ का, कि साथ बैठ के नहीं लिखी बाइबल, ठीक है साहब? अलग-अलग लिखी है और सारी जब इकट्ठी करते हैं आप, पूरी स्टोरी को इकट्ठा करते हैं, तो दे एग्री विद ईच अदर। और ये इसको इस बुनियाद पर हम इसे इल्हामी कुतुब कहते हैं। छोटी-सी बात के साथ इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।